नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपसे सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, मेरी कल की जो एनालिसिस आपके साथ थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि निफ्टी ने अभी अपना एक लो मारना है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की जो रेंज निकल कर आती है उसके अकॉर्डिंग निफ्टी को एक बार नीचे 15,850 और बहुत साइड नीचे गई तो 15,750 का एक लो मारना है। तो मतलब नीचे के लेवल में निफ्टी ने 15,850 को टच करना था या वो हद से हद और नीचे गिर सकता था तो 15,750 को। देखो दोस्तों, 14 जुलाई का मेरा प्लान, मेरी वीकली एक्सपायरी, ये बिग सरप्राइज जो मैंने आप लोगों के साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको शेयर किया था, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। देखो दोस्तों, आप किसी के भी साथ में जुड़े हुए हो, हर किसी का मकसद आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है और उसके अंदर उनके दो ही छोटे से मतलब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव उनका ये होता है कि आप उनकी वीडियो को लाइक कर दें, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है। और मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ मेरे उन सभी स्टूडेंट्स का, मेरे उन सभी दोस्तों का जो आते हैं और आते ही इस वीडियो को लाइक कर दिया करते हैं। तो दोस्तों, शाबाशी के लिए तो सभी लोग काम करते हैं। और दोस्तों, दूसरा ऑब्जेक्टिव सबका ये होता है कि अगर वो इससे रिलेटेड किसी तरीके का कोई कोर्स क्रिएट करके चल रहे हो तो आप लोग उनके साथ में जुड़ सकते हो, और मैं इसको मना नहीं कर सकता, मेरे भी यही ऑब्जेक्टिव रहते हैं। देखो दोस्तों, मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मेरी ये कोशिश होती है मैं मेरे क्लाइंट्स को टाइमली अपडेट दे सकूं कि मार्केट के अंदर किस जगह पर एंट्री बनती है और उस एंट्री के अंदर हमें अगर पोजीशन को हैज करना है, क्योंकि मैं स्टॉप लॉसेस नहीं लेकर चलता, तो अगर पोजीशन को हैज करना है तो किस तरीके से हम हैज पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी ने अपना नीचे का ये लो मार दिया, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी। आप ही देखिएगा कि जब आप मेहनत करते हैं तो मार्केट इसमें रिवॉर्ड आपको देता है। दोस्तों, मैंने इस कैंडल को टिक कर रखा है और ये हमारे को नीचे 15,858 का लो आज निफ्टी ने अपना मार दिया, जैसे कि मेरी ये इसको लेकर एक एक्सपेक्टेशन थी 15,858 का लो। मैं सबसे पहले इसको मार्क कर देता हूँ। अब देखो दोस्तों, इसके आगे की निफ्टी की मेरी मतलब, अब देखो सर, हर एक का अपना अपना तरीका है। तो मेरी क्या कैलकुलेशंस कहती हैं आगे के लिए, आने वाले वक्त के लिए, मैं निफ्टी के इन चार्ट्स को कैसे रीड करके चल रहा हूँ, और मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ। इस तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान लेकर चलना चाहूँगा सबसे पहले आज के हीट मैप पर। तो हमें समझना चाहिए कि आज मार्केट के अंदर मार्केट को पुल करने की बहुत कोशिश की रिलायंस ने भी। दोस्तों, मैं हैवीवेट स्टॉक्स के बारे में आपसे बात करके चलूंगा जो खींच सकते थे। कोटक बैंक हो गया, मारुति हो गया, ये टाइटन हो गया, ये रिलायंस की तो मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, इन स्टॉक्स ने, और इवन इंडसइंड बैंक ने, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था लोगों के लिए कि इंडसइंड बैंक आज रैली के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, और एचडीएफसी ने इसको खींचने की काफ़ी कोशिश की। पर दोस्तों, कुछ बैंकों के अंदर, जिसके आईसीआईसीआई बैंक हो गया और बजाज फिनसर्व हो गया, दोस्तों बजाज फाइनेंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इन्होंने मार्केट को काफ़ी पीछे, एक्सिस बैंक हो गया और आईसीआईसीआई में ले चुका हूँ, टीसीएस के अंदर। दोस्तों, इन्होंने मार्केट के अंदर इसको उठने ही नहीं दिया मार्केट को, और कॉन्टिन्यूस प्रेशर मार्केट के ऊपर क्रिएट कर कर चले। दोस्तों, आज हमारा जो मार्केट खुलता है, दोस्तों आज जब मैं मार्केट को रीड कर रहा था तो मार्केट गैप अप खुला, और दोस्तों मार्केट के लिए सब लोग बेरिश थे, मेरा व्यू मार्केट के बुलिश थे, और मार्केट के लिए मेरा व्यू बुलिश बिल्कुल भी नहीं था। ये कल मैं आपको बता चुका था, क्योंकि मुझे लगता था कि मार्केट को अपना 15,850, 750 से 850 के बीच में, तो मेरे को लगता है कि शायद 850 भी टूट सकता है, पर 15,850 को हिट करना है। और कल की वीडियो को आप जरूर देखिएगा अगर आपने मिस की है तो दोस्तों, मार्केट ने 15,858 का अपना लो, मतलब आज का मारा है। और दोस्तों, मारने के बाद एग्जैक्टली जैसे कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये इसको 750 पहुंचने नहीं देंगे, और 750 से ही मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आएगा। दोस्तों, मार्केट के अंदर ये रिवर्सल आया भी। दोस्तों, 15,900 की कॉल के अंदर आज हमने सोचा कि आज एक जैकपॉट बनेगा, और हम लोगों ने भी इसके अंदर अपनी एंट्री ली। पर दोस्तों, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट, मतलब क्योंकि हमारी एंट्री बहुत अच्छे प्राइस पर हम लोगों ने एंट्री ली थी, पर दोस्तों कोई बहुत बड़ा मूवमेंट इसके अंदर हमारे को नहीं मिल पाया, क्योंकि निफ्टी ने 15,950 के पास में, जो कि मतलब सेलर्स की रेंज थी, सेलर्स की रेंज 15,950 से निकल कर आती थी 16,115 तक, ये रेंज अप्रॉक्सीमेट निकल कर आती थी कि इस रेंज के पास में जाकर उन्होंने क्लोज कर दिया। मतलब आज के दिन मार्केट ने सेलर्स को भरपूर पैसे दिए हैं, जो पिछले एक हफ्ते से प्रॉपर अपना प्लान करके चल रहे थे कि निफ्टी को 16,200 तक लेकर जाएंगे और 16,200 से वापस 15,950 तक लेकर जाएंगे, और इसी रेंज पर वो इसकी एक्सपायरी देंगे। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, उन्हीं की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्केट में आज इस समय पर एक क्लोजिंग
ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। देखो दोस्तों, मैंने एक अपना कोर्स लॉन्च किया है उन लोगों के लिए जो मतलब वीक के अंदर एक बार कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जो उनके लिए कुछ नया हो और उनके लिए कुछ अलग हो। तो दोस्तों बिल्कुल साइकोलॉजिकल लेवल से कैसे यूएसडी आईएनआर को रीड किया जाता है, कैसे समझा जाता है, क्या इनकी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, इनका बहुत अच्छा एजुकेशनल कंटेंट मैं अपने शब्दों में। और दोस्तों बैंक निफ्टी इसके अंदर, क्योंकि दोनों बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हैं, इनके ऊपर मैं एक कोर्स क्रिएट कर रहा हूं जो मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होगा। एक वीक के अंदर मैं आपको 2 क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड करके चला करूंगा, सैटरडे और संडे। तो ये क्लासेस पीरियोडिकली आपके पास में अपडेट होती रहेंगी, हर बार नई क्लासेस आपके पास में आती रहेंगी। तो उससे रहेगा कि हर बार आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और आप पूरे 1 साल तक मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे यूएसडीएनआर और बैंक निफ्टी की इन क्लासेस को समझने के अंदर। दोस्तों इस कोर्स के व्यापार में आपको कोई किसी तरीके की रिकमेंडेशन देकर नहीं चलूंगा। अगर आप मेरी रिकमेंडेशंस के लिए मेरे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी निफ्टी की पोजीशन स्ट्रेटजीज के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर मैं रिसर्च रिकमेंडेशन आपको प्रोवाइड करके चलता हूँ। तो मैं दोनों चीज़ों को बिल्कुल अलग करके चलता हूँ कि मेरा कोर्स का मतलब कोर्स है और रिकमेंडेशन का मतलब रिकमेंडेशन है। दोस्तों मैं इसमें आपको आगे कुछ समझाने की कोशिश करूंगा और इसमें आगे मैं अपने व्यू को और ज़्यादा डेवलप करूंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आज मैं आपको अगली चीज़ जो समझाना चाहता हूँ वो ये कि आज मार्केट के अंदर जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में 15,750 तक मार्केट को पहुंचने भी देंगे और पोजिशनल ट्रेडर्स मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को ओपन करेंगे, मतलब बाय करेंगे। तो आज अगर आप एक चीज़ देख कर चलो तो एफआईज बन चुके हैं नेट बायर्स। दोस्तों 7,139 करोड़ की बाइंग उन्होंने उस समय पर की है जिस समय पर यूएसडी आईएनआर में यूएसडी टॉप पर है और 80 को टच करने वाला है। ये 80 के प्रॉक्सी चली रहा है, 79.8 तक तो मैंने उसको आज देखा था। तो दोस्तों उस लेवल तक यूएसडी आईएनआर पहुंच चुका है, डॉलर पहुंच चुका है। तो वो अपने $1 में इतनी ज़्यादा खरीदारी कर सकते हैं इस अट्रैक्टिव रेट पर। तो उन्होंने आज मार्केट के अंदर 7139 करोड़ की बाइंग की है, मतलब पोजीशंस को ओपन किया है और अपनी जिन पोजीशंस को उन्होंने क्लोज किया है वो 6,829.96 करोड़ की सेलिंग को, मतलब उन्होंने पोजीशंस को क्लोज किया है। तो दोस्तों आज अगर देखो तो ये नेट बायर्स बनकर मार्केट से जाते हैं। दोस्तों कल की वीडियो लेक्चर के अंदर भी मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि मैंने ये ऑब्जर्व किया और मैंने आपको दिखाया भी था कि मार्केट जब डिप मारता है तो मार्केट में जब डिप आई तो नीचे लोगों ने अपनी शॉर्ट्स की पोजीशंस को कवर किया, तो लोगों ने अपनी शॉर्ट्स की पोजीशन से बाहर निकले हैं और मार्केट ने एक अच्छे रिवर्सल के साइन निकल दिए हैं। दोस्तों मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट आज डिप मारेगा और मार्केट को 15,750 तक ये पहुंचने नहीं देंगे और मार्केट को 15,750 एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह पर ऑप्शन राइटर्स मानकर चल रहे हैं। तो यहां से मार्केट एक रिवर्सल ले सकता था। तो दोस्तों आज मुझे मार्केट के अंदर ही देखने को मिल भी गया और शाम का डेटा मुझे इस चीज को कंफर्म भी कर देता है। दोस्तों आज अगर कोई सेलर रहा है मार्केट में तो ऊपर की पोजीशंस पर प्रॉफिट बुक करने वाले 4,780 करोड़ का प्रॉफिट बुक करने वाले वो हमारे डीआईज भाई हैं और दोस्तों 4224 करोड़ की ये बाइंग भी कर गए। तो आज अगर मतलब नेट सेलर देखा जाए तो यहाँ पर डीआईज बनकर आते हैं और गेम चेंज हो चुका है। तो दोस्तों गेम इज टोटली चेंज्ड, यही इसका वीडियो का टाइटल भी है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपका ध्यान लेकर चलना चाहूँगा कि हमारे जो क्लाइंट हैं उन्होंने आज कितनी खूबसूरती से अपने फंड्स को मैनेज किया और धीरे धीरे कर कर अपनी इन पोजीशंस को निकाला भी। और आगे की तरफ जब आते हैं तो हम यहाँ पर देख पाते हैं, देखिएगा दोस्तों, मतलब एक इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर कितनी मेहनत से पैसे कमाता है और उससे भी मुश्किल काम होता है कि मतलब कमाने के साथ साथ उस पैसे को जोड़ना, और जोड़ने के बाद जब वो मार्केट के अंदर आता है तो मार्केट उसके पैसे जब खाता है तो ऐसा लगता है कि उसका खून चूस लेगा, उसका खून निकाल देगा। मैंने नोटिस किया है। तो मतलब मार्केट इज बेस्ड ऑन इमोशंस। तो दोस्तों 97,471 रुपये से मतलब इन्होंने इस बिजनेस को जुलाई के अंदर अपनी ओपनिंग दिखाई है हमारे को, स्टार्टिंग कैपिटल से इन्होंने स्टार्ट किया। दोस्तों आज अगर इनके ट्रेड्स को देखोगे तो कितने वाइज ट्रेड इन्होंने किए हैं। दोस्तों 15,950 की पुट को सेल किया। मैं इसको थोड़ा सा इलाज कर देता हूँ जिससे कि हम इसे और अच्छे से देख पाएँ। तो दोस्तों 15,950 की पुट को सेल किया 158 रुपये 85 पैसे पर।
125 पर इसको कवर किया और 1692 रुपये का प्रॉफिट। आज आप अगर देखेंगे तो इनके प्रॉफिट लाजवाब प्रॉफिट्स थे दोस्तों। 16100 की पुट को सेल किया 77 रुपीज़ पर और 73.15 पर इसको उन्होंने क्लोज किया दोस्तों, 202 रुपये का प्रॉफिट। दोस्तों 16150 की कॉल को यहाँ पर शॉर्ट किया गया था, मतलब सेल किया, 100 रुपये 55 पैसे पर बेचा और 70.3 पर इसको कवर किया तो 1512 रुपये का यहाँ पर मुनाफा होता है दोस्तों। 16000 की कॉल को 128 रुपये 10 पैसे पर इसको शॉर्ट किया दोस्तों। हिम्मत देखो, 16000 की कॉल को और मार्केट 16000 के ऊपर खुला था, है ना। तो दोस्तों 16000 की कॉल को शॉर्ट किया 128.1 पर और 90.15 पर इसको क्लोज किया, 1897 का प्रॉफिट। 15700 की पुट को बाय किया 75 रुपीज़ पर, 88 रुपीज़ का प्रॉफिट, 88 पर क्लोज किया और 650 रुपये का प्रॉफिट। 15900 की कॉल को लॉन्ग किया 27 रुपये पर। मैंने आपको बताया ये ट्रेड मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर ओवरवेल्म थे, एक्सपेक्टेशन थी मेरे को कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा और मैं कहीं सोच रहा था कि मतलब मार्केट 16000 के आसपास का है, आज मार्केट क्लोज होगा जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी। और दोस्तों 16900 के 50 के ऊपर ही मार्केट अभी क्लोज हुआ भी है दोस्तों। 15900 की कॉल को 27 रुपये पर हमने बाई किया था और मतलब इसको हम 25 रुपये के पास खरीदने के लिए बैठे थे और 25 रुपये पर ही हमने इसको यहाँ पर काटा, 90 रुपये का यहाँ पर हमारे को नुकसान होता है दोस्तों। 16050 की कॉल को हमने बेचा था 140 रुपये पर बेचा, 16050 की कॉल को 140 रुपये पर बेचा और 90 रुपये 50 पैसे पर इसको कवर किया और 2510 रुपये का यहाँ पर मुनाफा आता है। तो दोस्तों कितने वाइड स्टेट है दोस्तों, ये 15500 की एक पुट है हमारी 57 रुपये 70 पैसे पर। काफ़ी पुरानी इस पुट की पोजीशन को किया मतलब क्रिएट किया था। मैंने आपको बताया कि काफ़ी पुट की मतलब एक बार कुछ चीज़ समझाता हूँ आपको, मतलब ये थोड़ी आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेंगे और मज़ा भी आएगा। देखो दोस्तों कई बार हमारा व्यू बन जाता है सुपर बुलिश, तो दोस्तों उस कंडीशन में हमने 15 मतलब 16250 की पुट तक को शॉर्ट कर दिया था, मतलब एक बार व्यू बन गया था सुपर बुलिश, तो 16250 की पुट को शॉर्ट कर दिया कि मार्केट 16250 तक जाएगा। मेरे भाई गया पर जब वो गया तब तक हम अच्छे खासे लॉस में चल रहे थे, है ना। तो जब मौका मिला उससे बाहर निकलने का तो पहले हम उससे भी बाहर निकले क्योंकि मार्केट मतलब गया लेकिन कुछ समय के बाद गया। तो मार्केट जब गया तो वो कुछ समय के बाद गया और उससे पहले हम उसके अंदर लॉस के अंदर चल रहे थे। तो दोस्तों उसके अंदर से हमें अपना जैसे लॉस कवर हुआ तो हम एकदम बाहर निकले और दोस्तों उसके बाद मार्केट 16250 भी चला गया दोस्तों। उसके बाद मतलब हमारा व्यू बन गया कि मार्केट ना मतलब बेरिश रहेगा, मतलब मार्केट नीचे गिरेगा दोस्तों। मतलब जब मार्केट के लिए व्यू हमारा बेरिश बना तो हमने 16200 की पुट को परचेज किया दोस्तों। 16200 की पुट को हमने परचेज किया, डीप इन द मनी पुट को परचेज किया कि ये इतनी मार्केट तो नीचे गिरेगा, फ्यूचर के बराबर हमें पैसे देगी दोस्तों। मार्केट नीचे गिरा लेकिन हमारे मतलब लेने के कुछ समय के बाद गिरा और उससे पहले मार्केट ने अपनी ऊपर की चाल हमें दिखा दी और दोस्तों हम 16200 की पुट के अंदर लॉस में बैठे हुए थे। तो दोस्तों लेकिन जैसे उसके अंदर हमारा लॉस खत्म हुआ तो हम उससे भी बाहर निकले। तो दोस्तों वही चीज यहाँ पर होती है कि 15500 की एक पुट हमने 57 रुपये 70 पैसे में ओपन की थी दोस्तों। इसी को मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा दोस्तों। कई बार क्या होता है कि मतलब ना अगर हम कम्युनिकेशन सही नहीं कर पाते, मतलब कई बार क्या होता है कि हम अगर क्लाइंट को सही से कम्युनिकेट ना कर पाए, और दोस्तों हालांकि मतलब मेरा सिस्टम बहुत क्लियर है कि मैं प्रॉपर मैसेज में कम्युनिकेट करता हूं और दोस्तों जब मैं रिसीव करता हूं तो प्रॉपर मैसेज में रिसीव भी करता हूं कि भाई आपने क्या पोजीशंस के लिए ओपन की थी और एंड इन द इवनिंग मैं उनसे एक्सेल पर भी उनसे वापस लेता हूं अपने क्लाइंट से, जिससे कि मतलब कनेक्शन ठीक रहे, मतलब ये कनेक्शन गलत नहीं होना चाहिए, डेटा बिल्कुल सही रीडिंग में आना चाहिए। तो दोस्तों अगर कई बार मतलब रीड अगर सही से ना कर पाए हम लोग, किसी तरीके की कोई गलती में ऐसे हो रही हो तो दोस्तों काफी बड़े बड़े नुकसान हमें उठाने पड़ते हैं दोस्तों। ये मैं आपको आगे अगली एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों सेम 15500 की पुट है, 57 रुपये 70 पैसे पर इसको बाई किया गया और दोस्तों 2885 रुपये का यहाँ पर नुकसान हो जाता है। तो मतलब जिसको हमने क्लोज किया तो मतलब आप 0 रुपीज़ की हो गई थी। तो एक बार तो हमें लग रहा था कि मार्केट अगर नीचे जा रही है तो क्या पता है 15500 की पुट भी जिंदा हो जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी 15950 की पुट भी जिंदा हो गई थी। तो 15950 की पुट जब जिंदा हो गई थी तो उससे भी हम लोग बाहर निकले थे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि 8463 का क्लाइंट का अच्छा प्रॉफिट है, मतलब बहुत, मतलब मैं इसमें कहूँगा क्लाइंट का बहुत दिमाग है इसमें। और दोस्तों 2975 रुपये का यहाँ पर इसके अंदर ये लॉस है, ये 15500 की इस पुट के अंदर यहाँ पे 2975 का नुकसान है। ऑप्शन है दोस्तों, हेज पोजीशन से आगे बढ़ते भी हैं, मतलब नुकसान भी होते हैं दोस्तों। मेरे एक दोस्त है मुझसे पूछते हैं, मतलब बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि मतलब कि तुम इतनी अच्छी हेज पोजीशंस बनाते हो और सब कुछ बढ़िया रहता है तुम्हारा और तुम क्लाइंट्स को लॉस से भी निकाल कर प्रॉफिट्स में लेकर आ जाते हो, बट उसके बाद भी तुम्हारे क्लाइंट्स अपने बिजनेस को कभी स्केल अप क्यों नहीं कर पाते।
दोस्तों बात तो बहुत पते की बात बोली है, और मतलब उसका जवाब भी देना जरूरी है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि मतलब कि ये एक सीखने की विषय है, और मतलब इससे हमें एक सीख मिलती है। दोस्तों मैंने इसको मतलब बहुत वॉच किया इस चीज को, और तो मैंने देखा, देखिए 5488 का प्रॉफिट है, और क्लाइंट की अब जो कैपिटल है वो 1,20,403 रुपये बन चुकी है। और दोस्तों आज 14 तारीख है। तो दोस्तों मैं इसके अंदर अभी ये चीज देखना चाहूंगा कि क्लाइंट ने अपना 97,471 से अपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। 1 जुलाई से स्टार्ट किया, 97,471 की कैपिटल से 1 जुलाई से क्लाइंट ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। क्लाइंट इसमें से 10,000 रुपए ऑलरेडी अपने विड्रॉ कर चुके हैं, मतलब प्रॉफिट का पार्ट वो एक विड्रॉ कर चुके हैं। और दोस्तों इस मतलब अभी इन 14 दिनों के अंदर इनका जो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है वो 22,932 रुपए निकल कर आता है 97,000 का। दोस्तों 1,20,403 रुपए इनकी कैपिटल बन चुकी है। तो मतलब एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारी, मतलब मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब हेज स्ट्रेटजीज के अंदर हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। एक क्लाइंट 97,000 से बिजनेस स्टार्ट करके 1,20,000 तक पहुंचा देता है, 10,000 का प्रॉफिट भी विड्रॉ कर चुका है 14 दिन के अंदर। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है। तो दोस्तों बेसिकली क्या है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, सब कुछ इमोशंस हैं। मैं अगर अपने क्लाइंट को थोड़ा सा पुश करूं इसको स्केल अप करने के लिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मतलब वो मार्केट के अंदर आएंगे और शायद कहीं से कैपिटल का अरेंजमेंट भी कर लें। तो मैं इसको स्ट्रिक्ट मना करता हूं कि आपने कभी भी कैपिटल उधार की लेकर नहीं आनी है। पता नहीं क्यों, मतलब मार्केट सबसे पहले उधार के पैसे खा जाता है, मैंने नोटिस किया है। मतलब आप उधार लेकर आओगे, मार्केट में पैसे डालोगे, और मार्केट आपके उन पैसों को खा जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से खा जाएगा कि आप उसमें कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप स्ट्रेटजीज में भी चल रहे होगे, सब कुछ चल रहे होगे। तो सबसे पहले तो मैं चीज को मना करता हूँ। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि हम धीरे धीरे करके मतलब इस बिजनेस को स्केल अप नहीं करेंगे, हम इस बिजनेस के अंदर ग्रो करेंगे अपने आप को धीरे धीरे। तो मैं इसमें जो वक्त लेके चलता हूँ वो 3 महीने का वक्त अपने क्लाइंट के साथ लेके चलता हूँ। और मतलब मेरे क्लाइंट, मेरे को भगवान की ऐसी कृपा रही है मेरे पर कि जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हैं, मतलब वो एज कंपेरेटिव एनालिसिस जब वो करते हैं तो मुझे उनके जो फीडबैक्स हैं, उनके जो कमेंट्स वही रहते हैं कि वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हैं। तो दोस्तों जब मेरा आपके साथ एक ऐसा रिलेशन है तो मैं आपको कभी भी मतलब बड़ी पोजीशंस के बारे में, ऐसी रिस्की पोजीशंस की तरफ नहीं लेके जाऊंगा जिसके अंदर हम कोई बड़ा नुकसान करें। हालांकि मतलब एक बार हम लोगों ने एक बहुत रिस्की पोजीशन क्रिएट अपनी कर भी ली थी, और उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं मतलब ज़्यादा तेज आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचूंगा, और मैं बहुत धीरे धीरे ही ग्रो करूंगा, मतलब इवेंचुअली इसको ग्रो करूंगा। तभी मैंने अपना जो कोर्स लॉन्च किया, मतलब उसको पूरा एक साथ ना देकर मैंने कहा मैं इस कोर्स को इवेंचुअली ग्रो करूंगा अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ। और 1 साल का मैं वक्त लेकर चल रहा हूँ, और बहुत कम फीस मैंने इसके अंदर रखी हुई भी है, आप लोग देख पा रहे हो। दोस्तों मैं आपको अपना मतलब मेरे साथ में इसमें सिर्फ 2 ही क्लाइंट जुड़े हुए हैं। तो मैं अब आपको अपने दूसरा मतलब दिखाता हूँ एक अकाउंट अपना, जो हमारे क्लाइंट ने मेरे को अपडेट किया। वो ये कि देखो दोस्तों 14/7/2022 का देखो सेम तरीके की पोजीशन देखेंगे आप। तो 16,050 की पुट को सेल किया गया, और सेल किया 70 रुपए पे बेचा गया, 68 रुपए पर इसको कवर किया गया, 100 रुपए का प्रॉफिट रहा। क्लाइंट बहुत ही इंटेलिजेंट क्लाइंट है हमारे दोस्तों। 16,050 की पुट को यहाँ पर बाई किया गया, 158.7 पर इसको बाई किया गया, और 165.6 पर इसको कवर किया गया 345। दोस्तों 21 जुलाई की 16,150 की इस कॉल को सेल किया 93 रुपीज पर, और 70.6 पर इसको कवर किया, 1,120 रुपए का मुनाफा आता है। दोस्तों 16,000 की इस कॉल को सेल किया हम लोगों ने 135 रुपए पर, और 125 रुपए पर इसको कवर किया, 500 रुपए का प्रॉफिट आता है। दोस्तों 16,000 की कॉल को हमने बेचा 121 रुपए पर, 90 रुपए का हमने इसको क्लोज किया, और 1,550 रुपए का प्रॉफिट आता है। दोस्तों 15,900 की कॉल को 25 रुपए पर बाय किया, 24 रुपए पर क्लोज किया, और 50 रुपए का यहाँ पर नुकसान होता है। दोस्तों 16,600 की पुट को हमने बाय किया 50 रुपए पर, और 191 पर देखिएगा 191 पर .2 पर हमने इसको 50 क्वांटिटी को 191.2 पर बाय किया, और 206 रुपए पर इसको हमने क्लोज किया, और दोस्तों 742 रुपए 50 पैसे का प्रॉफिट आता है। और दोस्तों ये सारे हमारे प्रॉफिट्स हैं। और दोस्तों आज अगर हमारा एक बड़ा नुकसान क्लाइंट का अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट वही 15,500 की पुट जो सिर्फ 1 जुलाई को आई थी 185.8 पर, और 1 जुलाई से ये पुट हमारे पास 15,500 की 185 रुपए 80 पैसे पर हमारे पास में पड़ी हुई है।
दोस्तों ये एक बहुत बड़ी इग्नोरेंस थी, मतलब ये मतलब हमारे, मैं तो इसको अपने सिस्टम की इग्नोरेंस मानूंगा। और मैं हमेशा मतलब अपनी गलतियां मानने पर हमेशा को मैं यकीन रखता हूँ कि दोस्तों इस पुट को हमें बहुत पहले देखना चाहिए था और हमें इसको एडजस्ट करना चाहिए था, क्योंकि इस पुट ने आज हमारा 9,285 रुपये का नुकसान किया है। इस पुट की वजह से हमारा 9,285 रुपये का नुकसान निकल कर आता है। और दोस्तों आज हमारा जो नेट लॉस बनता है आज के दिन में इन क्लाइंट का, मतलब सारे प्रॉफिट्स को हटाने के बाद में, वो 4,977 रुपये 50 पैसे में इनकी पोजीशन यहाँ पर क्लोज होती है। इसका मुझे बड़ा ही अफसोस रहा है इसके इस पुट की पोजीशन का। तो मैं इसका मतलब देखिए, अब इसका मेरा सिस्टम ये रहता है कि मैं आपको जब भी कभी कोई मतलब पोजीशन ओपन करने के लिए अपडेट देता हूं तो मैं हमेशा व्हाट्सएप पर देता हूं। और दोस्तों जब कभी भी मैं आपने आपने जो पोजीशंस ओपन किए हैं या आपने क्लोज किए हैं तो उनके जो मैं अपडेट्स आपसे लेता हूं तो वो भी मैं व्हाट्सएप पर लेता हूं। और शाम को मैं शीट में आपके पास आपकी क्लोज पोजीशंस को देख लेता हूं अच्छे से, तो मुझे पता चल जाता है। तो दोस्तों मतलब यहाँ पर ये कम्युनिकेशन में थोड़ा सा मेरी गलती रही, इसलिए मेरी इस पर निगाह नहीं पड़ पाई और इसका मुझे बड़ा अफसोस भी है। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि मतलब कि सेम पोजीशन है, 15,500 की बुट है। एक क्लाइंट ने काफी पहले इसको बाय कर लिया और मतलब अगली एक्सपायरी की बाय कर ली, मतलब 1 जुलाई को 14 जुलाई की इस पुट को बाय कर लिया और इतने पीरियड ऑफ टाइम में इसने अपना बहुत प्रीमियम अपना लूज किया। मेरे को अगर ये मेरे दिमाग में एक बार भी निगाह पड़ जाती तो मैं उसको बहुत जगह पे मैनेज कर सकता था, मतलब पोजीशंस को मैं चेंज कर सकता था। और ये मेरे ध्यान से कैसे निकल गए, मुझे इसका बड़ा अफसोस है दोस्तों। तो मतलब अब मैं आपको अपना थोड़ा सा व्यू बताता हूँ दोस्तों। ऑब्वियसली बात है कि आप मतलब मेरे साथ जुड़े हुए और आपने मेरी चीज़ों को समझा भी है, तो मैं आपको अपना व्यू बता के चलता हूँ। देखो दोस्तों, मार्केट के अंदर जैसे कि मैं आपको बता के चल रहा था, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट 15,750 को अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। दोस्तों उसका रीजन ये है कि बहुत बड़े प्लेयर्स ने, दोस्तों अगर 15,750 टूटेगा, समझिएगा बात को, तो बहुत बड़े प्लेयर्स मार्केट के अंदर से अपनी पोजीशंस को आउट कर देंगे। और मतलब जहां तक मेरी रीडिंग्स कहती हैं, मतलब इसको देखकर, क्योंकि काफी बड़ी पोजीशंस 15,750 को बेस मान के बनाई गई हैं। और जैसे कि मतलब अब देखो, इसका कोई ना कोई हमारे पास में, ये सिर्फ कन्विक्शन है और इसका कोई हमारे पास में ना कोई सेट पैरामीटर नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से अगर आप समझो, आप स्कूटर चला रहे हो और आपका बच्चा आपके हाथ पीछे बैठा है और आपने क्या करा, एक ट्रक को ओवरटेक कर दिया। तो आपका बेटा आपसे पूछता है कि पापा मुझे ये बताओ, आपने ट्रक को ओवरटेक किया, आपको कैसे पता था कि आप ट्रक को ओवरटेक कर जाओगे और ट्रक वाला आपको ओवरटेक करने देगा और वो अपनी स्पीड नहीं बढ़ाएगा? तो मैं उससे कहता हूँ कि बेटे 100 में से 99 बार ऐसा होता है कि जब मैं ओवरटेक करने के बारे में के बारे में सोचता हूँ तो ट्रक वाला अपनी स्पीड नहीं बढ़ाता है, इसलिए मैंने ओवरटेक की कोशिश की। पर मैं जिद नहीं करता, क्योंकि वो जो ट्रक वाला है, एक बार ऐसा होगा कि हो सकता है वो ट्रक की जगह पर एक मर्सिडीज कार हो, एक एकॉर्ड हो या कोई और हो, और उसके दिल में ये हो कि कोई स्कूटर मेरी मर्सिडीज से आगे कैसे निकल सकता है। तो उस कंडीशन में शायद वो अपनी स्पीड बढ़ा ले और मुझे ओवरटेक ना करने दे। तो बेटे उस सिचुएशन के लिए भी मैं तैयार रहता हूँ। तो मेरे पास में एक्सीलेटर भी है और मेरे पास में ब्रेक भी है, मैं इन दोनों चीज़ों का ख्याल रख के चलता हूँ बेटा, इसलिए मैंने कोशिश की और ओवरटेक कर लिया। अगर नहीं हो पाता तो मैं मैनेज कर लेता। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी पोजीशंस को मैनेज करना जानते हैं। पर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि 15 एक, क्योंकि एक बड़ा कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर चल रहा है जिसका बेस 15,750 बनता है। दोस्तों 15,750 टूटने के बाद मार्केट के अंदर काफी बड़ी बेयरिश पोजीशंस ओपन होंगी, जबकि मार्केट के अंदर प्लेयर्स अभी 15,750 के पास में अभी लॉन्ग कर रहे हैं। तो वो ये सोचकर मार्केट के अंदर लॉन्ग कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से आगे की तरफ जाएगा और उनको आगे निकलने का मौका मिलेगा। पर अगर ये 15,750 से आगे नहीं निकल पाया मार्केट, तो उनको अपनी पोजीशंस को मैनेज करना आता है और वो बात जानते हैं, तो यहाँ से वो अपना बेयरिश लुक अपना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों ये मेरा मतलब मार्केट को लेकर मेरा व्यू भी इस समय पर बनता है कि मार्केट ने शायद एक रिवर्सल ले लिया है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है। और 15,850 के लो की मेरी एक्सपेक्टेशन थी, जो कि 750 से 850 के बीच की रेंज थी। कल की वीडियो को जरूर देखिएगा कि 750 से 850 के बीच की रेंज है, इसके बीच में मार्केट को नीचे से एक अपना रिवर्सल मिलेगा और मार्केट ने आज 850 से रिवर्सल लिया है। तो दोस्तों कल अगर मतलब मार्केट अगर गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो मतलब मेरा व्यू मार्केट के लिए यहाँ से बुलिश बन जाता है। और मैं यहाँ पर इस समय पर अपना जो स्टॉप लॉस मान के चल रहा हूँ, मैं ये 15,850 से 15,750 की रेंज को मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से अगर मेरे को ओवरटेक करने का मौका नहीं मिला
तो मुझे अपनी पोजीशंस को मैनेज करना आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे एग्जाम्पल्स आपको काफ़ी अच्छे लगते होंगे और आपने मैंने जो नया कोर्स अपना स्टार्ट किया, जैसे कि आप मेरे सारे कोर्स में मेरे साथ एनरोल्ड होते हैं, इस कोर्स में भी आप मेरे साथ ज़रूर शामिल होंगे। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, हम लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, इसको समझ लीजिए। देखो दोस्तों, मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मुझे मार्केट की पोजीशंस के बारे में पता होता है, पर मुझे आपके साथ एसोसिएटेड रिस्क के बारे में नहीं पता होता, मुझे आपकी रिस्क प्रोफाइल के बारे में नहीं पता होता। और दोस्तों मैं अपने क्लाइंट्स के अलावा कभी किसी को रिकमेंडेशन दे भी नहीं सकता। तो दोस्तों ना तो मैंने कोई रिकमेंडेशन अपने फ्रेंड्स को दी होती है, ना फैमिली मेंबर्स को दी होती है, सीखे रिकमेंडेशन मेरे क्लाइंट्स को दी होती हैं। लेकिन मेरे क्लाइंट मतलब मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली मेंबर्स जानते हैं कि मेरा काम करने का तरीका किस तरीके का है, और काफ़ी तक आप भी सीख गए हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने इस एनालिसिस के व्यापक मार्केट में अपनी कोई पोजीशंस ओपन की हो सकती हैं। तो दोस्तों मतलब ये मेरा डिस्क्लेमर है कि मेरी निफ्टी के ऑप्शंस में इस वीक की इस एक्सपायरी की और 21 जुलाई की एक्सपायरी में कोई पोजीशंस नहीं है। तो दोस्तों आप अगर मार्केट में किसी तरीके का कोई निवेश करने के लिए जाएं, कोई पोजीशन अगर अपने ओपन करते हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श करने के बाद ही मार्केट में कोई पोजीशन ओपन कीजिएगा। मार्केट में निवेश करना खतरों से बड़ा है, जोखिमपूर्ण है, और ये खतरा आप मत उठाइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।